आज हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेटवर्क पहले जानते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। पहले रियल लाइफ एग्जांपल एक लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि सपोज मेरा मोबाइल है और एक ब्लूटूथ हेडफोन है। ब्लूटूथ हेडफोन मतलब वायरलेस हेडफोन है। वायरलेस हेडफोन है तो एक मोबाइल है, एक वायरलेस हेडफोन है। तो मैं अपने मोबाइल को उस वायरलेस हेडफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे मोबाइल में जो म्यूजिक्स हैं या फिर किसी से बात करना चाहता हूँ या फिर जो वीडियो हैं उसके जो भी साउंड है सारे साउंड को मैं क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल को उस हेडफोन के साथ कनेक्ट किया तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद जो एक एरिया बना उस एरिया को हम नेटवर्क बोल सकते हैं। जिस एरिया में क्या कर सकता है, मोबाइल अपने डाटा को हेडफोन के पास सेंड कर सकता है और जिस डाटा को हम हेडफोन में क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा मोबाइल एक है और एक मेरा लैपटॉप है और मैं अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के थ्रू लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। यूएसबी केबल की जैसे कि हम मोबाइल को चार्ज बैठाने के लिए जो केबल यूज़ करते हैं उसको यूएसबी केबल बोलते हैं। तो यूएसबी केबल के थ्रू सपोज मैं अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं लैपटॉप में अपने मोबाइल के सारे डाटा को देख सकता हूँ। उसमें से कुछ डाटा लेना चाहता हूँ ले सकता हूँ, उसमें कुछ डाटा स्टोर करना चाहता हूँ स्टोर कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा मोबाइल और लैपटॉप जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए तो वो एक एरिया बन गया, जिस एरिया को हम नेटवर्क बोल सकते हैं। जिस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच डाटा सेंड कर सकते हैं। एक दूसरे को मोबाइल से डाटा लैपटॉप में ला सकते हैं, लैपटॉप से डाटा मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। तो वो हो गया एक नेटवर्क। तो समझ आ गया, नेटवर्क एक एरिया है जिसमें कुछ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों? एक दूसरे के बीच डाटा, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ शेयर करने के लिए। हो गया, देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज नेटवर्क। ए नेटवर्क इज ए स्पेसिफिक एरिया। नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है इन विच मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स या फिर कंप्यूटर्स, यहाँ पे क्या लिखा है, नोड्स। तो नोड्स क्या होता है, एक नेटवर्क में हम जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उन सारे डिवाइसेस को हम नोड्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि कंप्यूटर, मैंने थोड़ी देर पहले बोला मैं एक मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एक मोबाइल कंप्यूटर दोनों को हम नोड बोल सकते हैं। और उससे पहले और एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैं अपने मोबाइल को हेडफोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो हेडफोन भी एक नोड बोला जा सकता है। समझ में आ गया। तो नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स आर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? टू शेयर इंफॉर्मेशन, डाटा एंड रिसोर्स अमंग ईच अदर। एक दूसरे के बीच डाटा, इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। हो गया। तो नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों? डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तभी आते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, जैसे कि नेटवर्क किसको हम बोलते हैं, अगर जैसे कि एग्जांपल दिया, एक लैपटॉप को एक मोबाइल के साथ मैंने कनेक्ट किया तो वो एक नेटवर्क बन गया। हो गया। तो उस नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल से कंप्यूटर को, कंप्यूटर से मोबाइल को डाटा सेंड कर रहे हैं। तो वो जो डाटा सेंड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक तरीका है या फिर एक जरिया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा या फिर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज ए टेक्निक। कम्युनिकेशन एक टेक्निक है विच इज यूज्ड, जो हम क्यों यूज करते हैं, टू एक्सचेंज और शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस और यूजर्स थ्रू ए मीडियम। कम्युनिकेशन एक टेक्निक है जो कि हम क्यों यूज करते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एक दूसरे को भेजने के लिए। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, हुआ कि नहीं। तो जिस टेक्निक से या फिर जिस माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, मतलब अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको जिस तरीके
के जरिए से या फिर जिस टेक्निक के जरिए से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज पा रहा हूँ, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। हो गया। तो वैसे मेनली दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक है लोकल कम्युनिकेशन और एक है रिमोट कम्युनिकेशन। दो तरह का कम्युनिकेशन है। तो लोकल कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? इस शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज लोकल कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम लोकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन जैसे कि सपोज एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लासरूम के अंदर एक लेक्चरर है और स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब लेक्चरर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे जो डाउट पूछते हैं लेक्चरर को, उनके बीच ये जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को हम लोकल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और रिमोट कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम रिमोट कम्युनिकेशन बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जैसे कि हम किसी दोस्त के साथ मोबाइल में बात कर रहे हैं, या फिर हम घर पे बैठे रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, घर पे बैठे टीवी पे कुछ देख रहे हैं, तो उस तरह की जो भी कम्युनिकेशन है, उस तरह के सारे कम्युनिकेशन को हम रिमोट कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक जगह पे हूँ और मेरा एक दोस्त मेरे से बहुत दूर चेन्नई पे है और मैं सपोज उड़ीसा में हूँ, तो हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है हम उसको रिमोट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ही लॉन्ग है। हो गया। कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम रिमोट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम लोकल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अभी देखेंगे व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए, एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स चाहिए। एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, एक सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ जो कि सेंडर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, और आप लोग हो जो कि रिसीवर के हिसाब से काम कर रहे हो। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या फिर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ एक माध्यम के जरिए। इस माध्यम को हम यूट्यूब बोल सकते हैं। यूट्यूब एक माध्यम है जिसके जरिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचा पा रहा हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? सेंडर। जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है? रिसीवर। और जिस माध्यम के जरिए एक सेंडर एक रिसीवर के साथ कनेक्टेड है, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे? मीडियम। मीडियम एक जरिया है जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर के साथ कनेक्टेड है, और उसी माध्यम के जरिए सेंडर अपना मैसेज किसके पास भेज सकता है? रिसीवर के पास। मैसेज मीन्स information, any kind of information it can be. So what are the basic elements for the communication? First, we need a sender who will send the information, who will generate the message first, then it will send the information to the receiver. Suppose मैं सेंडर हूँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन पहले बनाऊंगा तभी जाके आपको भेजूंगा। इन्फॉर्मेशन नहीं बनाऊंगा तो आपको भेजूंगा कैसे? तो सेंडर का काम क्या है? पहले वो मैसेज और इन्फॉर्मेशन बनाएगा, फिर जाके रिसीवर के पास उसको भेजेगा। रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम है सेंडर ने जो मैसेज भेजा है उसको रिसीव करेगा। तो सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा कैसे? हमें एक माध्यम चाहिए, तो वो एक जरिया चाहिए हमें। तो मीडियम के हिसाब से हम यहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं? यूट्यूब। यूट्यूब एक जरिया है या फिर एक मीडियम है जो कि मुझे या फिर सेंडर को आप लोग रिसीवर आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो और एक एलिमेंट क्या चाहिए? मैसेज। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब जैसे कि एक माध्यम है और मीडियम है, उसके ज़रिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट तो हो गया, पर अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ही नहीं तो उस कनेक्शन का क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैसेज। विदाउट मैसेज देयर इज़ नो एनी वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। तो मैसेज जो कि सेंडर क्रिएट करेगा और सेंड करेगा माध्यम के जरिए किसके पास? रिसीवर के पास। तो वो भी एक बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। उसके बाद और एक बेसिक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल हम बोल सकते हैं, नियम। जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं, हर काम का कोई ना कोई नियम होता है, हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर काम को हमें रूल फॉलो करके करना पड़ता है। वैसे ही जब भी हम किसी को कुछ भेज रहे हैं या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करके हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारा डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ यूट्यूब के जरिए,
तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, मैं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन भेजूंगा। ओके, तो उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक जरिया है या फिर एक नियम है, जिस नियम को फॉलो करके हम क्या करते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें पता चल गया। तो अब तक हम पढ़े क्या? पहले हम ये पढ़े कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के बीच डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर हम जो एक दूसरे के बीच डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिस टेक्निक के जरिए, उस नेटवर्क के अंदर उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक टेक्निक है जो कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को मदद करता है एक दूसरे के अंदर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। ज़्यादातर दो तरीके से डिवाइड है कम्युनिकेशन, एक है लोकल कम्युनिकेशन, एक है रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम लोकल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस वाला कम्युनिकेशन को रिमोट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अभी जानते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए? एक सेंडर चाहिए जो मैसेज को बनाएगा और सेंड करेगा, एक रिसीवर चाहिए जो मैसेज को रिसीव करेगा जो कि सेंडर ने सेंड किया है, एक माध्यम चाहिए, मीडियम, जिसके जरिए सेंडर अपना मैसेज रिसीवर के पास भेज सकेगा, एक मैसेज चाहिए जो मैसेज की सेंडर खुद जनरेट करके रिसीवर के पास भेजेगा, और प्रोटोकॉल चाहिए मतलब कुछ रूल्स चाहिए जो फॉलो करके सेंडर अपना मैसेजेस को रिसीवर के पास भेजेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को और थोड़ा डिटेल्स में, और फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।